हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राम फ्रॉम स्टेट टेक अकेडमी। आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 2 तुलसीदास। और आज जो ये तुलसीदास चैप्टर है क्षितिज बुक से, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं एनसीईआरटी बुक के, ये आपको मैं समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? जब राम जी ने शिव धनुष तोड़ा सीता स्वयंवर में, तो परशुराम जी क्रोधित हो गए। अब उनके क्रोधित होने पर लक्ष्मण ने उन्हें क्या क्या तर्क दिए? तो इसके लिए आप जो उत्तर आपको लिखना है इस तरह से लिखना है। इसमें आप 4 पॉइंट डाल सकते हैं। हमें तो ये असाधारण शिव धनुष, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमें तो ये श्री राम जी को तो ये धनुष जो है वो असाधारण शिव धनुष लगा नहीं, ये तो उनको एक साधारण धनुष की भांति लगा। तो इसका उत्तर आप ये लिखें एक पॉइंट डाल के, पॉइंट 1 में, कि हमें तो ये असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति लगा। उन्हें श्री राम को ये लगा ही नहीं कि ये एक कोई शिव धनुष है, ये तो एक नॉर्मल सा ही धनुष है। तो एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप लिखें कि श्री राम को तो यह धनुष नए धनुष के समान लगा, कि श्री राम को यह धनुष एक नए धनुष के जैसा लगा, उसके समान लगा। तो ये लिखना है श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं। अब उन्होंने लक्ष्मण ने कहा, एक तर्क दिया कि श्री राम ने तो इसे तोड़ा ही नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वयं टूट गया। जैसे ही श्री राम ने धनुष को छुआ तो धनुष जो है वो अपने आप ही टूट गया। तो एक ये लिखना है। उसके बाद एक ये तर्क दिया उन्होंने। उसके बाद आप ये लिखें, उन्होंने ऐसे अनेक धनुषों को बालपन में यूं ही तोड़ दिया था। जब श्री राम छोटे थे तो ऐसे उन्होंने कई धनुष जो है वो अपने बचपन में ही तोड़ दिए थे। तो इस तरह से आपको ये इसका उत्तर देना है। अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 जो है वो आपको खुद ही करना है। अगर आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आप खुद कर सकते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन पहले आपको बता देता हूँ। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण को जो प्रतिक्रियाएं हुई, यानी जब परशुराम ने स्वयंवर में क्रोध किया, जब राम जी ने शिव धनुष को तोड़ दिया, तो राम और लक्ष्मण को जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर आप दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो ये प्रश्न है, आप एक बार कोशिश करना। अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमें बताना कमेंट सेक्शन में, तो हम आपको फिर इसका उत्तर भेजेंगे। और अब हम चलते हैं प्रश्न 3 पर। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगता है, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखना है आपको। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखें। लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में हमने खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं। अब इसको आप इस तरह से कह रहे हैं कि लिख रहे हैं कि हे मुनि, परशुराम जी हैं और उन्हें वो राम और लक्ष्मण कहते हैं कि बचपन में हमने ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। जैसे कि हमने प्रश्न 1 में किया कि श्री राम ने अनेक धनुषों को बालपन में यूं ही तोड़ दिया था। तो तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए, तो तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया, पर फिर इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ तक लिखें। उसके बाद परशुराम जी कहते हैं, अरे राजपूत, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है, यह शिव जी का धनुष है। तो इस तरह से आपको लिखना है। परशुराम कहते हैं कि तू काल के वश में आकर, यानी तू मौत के वश में आकर ऐसा बोल रहा है, क्योंकि परशुराम जो थे वो उनको लगता था कि वो ऐसे हैं जिन्होंने क्षत्रियों से जो है भूमि जो है वो छीनी है और ब्राह्मणों को बांट दी है, तो उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है, यह तो शिव जी का धनुष है, तो ये तो शिव भगवान का धनुष है। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर देना है। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पदांश के आधार पर आपको लिखना है। स्टूडेंट्स, परशुराम जी जो उन्होंने जब स्वयंवर हो रहा था, उन्हें क्रोधित हो गए, तो उन्होंने अपने बारे में क्या कहा, और आपको इसमें एक पदांश दिया हो, उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो ये पदांश है बाल ब्रह्मचारी आति को ही, और इसके आगे जो है स्टूडेंट्स आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लेना। मैं आपको सीधा इसका उत्तर बताता हूँ कि उन्होंने अपनी आपके बारे में उन्होंने किस तरह से व्याख्या की, अपने बारे में उन्होंने क्या बताया स्वयंवर में। तो उन्होंने कहा, परशुराम ने अपने विषय में यह कहा, परशुराम अपने विषय में यह कहा है कि वह तो बाल ब्रह्मचारी है, वह तो बाल ब्रह्मचारी है और क्रोधी स्वभाव की, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, बाल ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण है और समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विरोधी के रूप में विख्यात हैं। अब सब लोग उनको, क्षत्रिय जो हैं वो सब कहते हैं कि जो परशुराम है वो उनके विरोधी ही हैं और उसी के लिए ही वो फेमस है। वे आगे बढ़े आप अभिमान से अपने विषय में बताते हुए कहते हैं, वो आगे बढ़कर अब उनको अभिमान से अपने विषय में
अपने विषय के बारे में बताते हैं कि उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर, यानी उन्होंने धरती को, पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर, यानी कि उनसे छीन कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया है। और अपने हाथ में धारण इस फारसे होते हैं एक उनका जो हथियार है, वो उसको फारसे बोलते हैं, से सहसाबद के बाहों को काट डाला है। तो एक राक्षस था सहसाबद, उन्होंने उसकी बाहों को अपने फारसे से काट डाला है। इसलिए नरेश पुत्र मेरे इस फारसे को भली भांति देख ले। वो बोलते हैं नरेश पुत्र मेरे इस फारसे को भली भांति देख ले, तू तो काल के सामने है। जैसे अभी हमने प्रश्न 3 में भी पढ़ा, तो जो कह रहे हैं कि तू काल के सामने है और ये तो शिव जी का धनुष है, तो बोलते हैं मेरे फारसे को भली भांति देख ले। राजकुमार तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पे विवश कर रहा है, कि क्यों अपने माता पिता को सोचने में विवश कर रहा है कि मेरे इस फारसे की भयानकता, मेरे इस फारसे से तो वो भी डरता है जो गर्भ में पल रहा है। तो इस तरह से कहते हैं कि मेरे इस फारसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। तो इसका उत्तर आपको इस तरह से देना है। और अब आते हैं प्रश्न 5 पर। लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो अब स्टूडेंट वीर जो योद्धा होते हैं उनकी विशेषताएं आपको यहाँ लिखनी है। और लक्ष्मण ने जो है वीर योद्धा की विशेषताएं जो बताई हैं वो इस तरह से हैं। तो प्रथम इस तरह से आप लिखें, पहला पॉइंट डालें, वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते। अब जैसे परशुराम जी अपने विषय में बता रहे हैं कि उन्होंने वो बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने क्षत्रियों को परेशान किया, उनके विद्रोही हैं और क्षत्रियों से जो है इस पृथ्वी को विहीन करके उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिए है। उनके फारसे से सब डरते हैं, जो गर्भ में पल रहे शिशु हैं वो भी, उनको भी वो नष्ट करते हैं। उनकी भयानकता इतनी ज़्यादा है उनके फारसे की। तो वो कहते हैं कि वीर पुरुष को अपनी वीरता का बखान नहीं करना चाहिए जैसे परशुराम जी कर रहे हैं, अपितु वीरतापूर्ण कार्य स्वयं वीरों का बखान करते हैं। जो आप काम करेंगे, वीरतापूर्ण काम करेंगे, तो वही कार्य वीरों का बखान करेंगे। तो उन्हें अपने मुंह से उसका बखान नहीं करना चाहिए। इसके बाद आते हैं, एक और पॉइंट आप लिखें इस उत्तर में कि विशेषता एक और बताएं। वीर पुरुष जो है कभी अभिमान नहीं करते, जैसे कि परशुराम कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं कि वीर पुरुष कभी अभिमान नहीं करती। वह पुरुष धार्यवान और श्रभी रहित होते हैं। तो एक पॉइंट आप ये डालें कि वो कि कभी भी उनको घमंड नहीं होता, अभिमान नहीं करते और वो धैर्यवान और श्रभी रहित होती हैं। इसके बाद एक लिखना है आपको तीसरा पॉइंट, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, यानी किसी को वो गलत नहीं बोलते हैं, अर्थात दूसरों को सदैव समान रूप से आदर व सम्मान देते हैं। और वो हमेशा दूसरों को समान रूप से आदर और सम्मान देते हैं। एक पॉइंट ये लिखना है। उसके बाद लिखना है आपको, वीर पुरुष हमेशा अन्याय के विरोध में रहते हैं और हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। तो एक लिखना है, वीर पुरुष हमेशा अन्याय के विरोध में अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव में खड़े रहते हैं। तो जो वीर पुरुष होते हैं, जब भी कभी अन्याय हो रहा होता है, किसी पे जो है जुल्म हो रहा होता है, तो उसके विरोध में वो हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। तो ये पॉइंट आपको डालना है। और एक और पॉइंट डाल सकते हैं, किसी के ललकारने पर वीर पुरुष कभी भी पीछे कदम नहीं रखते। और अगर कोई उन्हें चैलेंज करे, ललकारे, तो वो वीर पुरुष होते हैं वो कभी भी पीछे कदम नहीं हटते, उसका डटकर मुकाबला करते हैं और अपनी वीरता का परिचय देते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप ये 5 जो है ये क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए हैं। अगर आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखें। हिंदी के अलावा हम और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और वहाँ से आप अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन आप सभी सब्जेक्ट्स की कर सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।